प्रातः क्लास मुरली है 14 सितंबर सन 1967। रिकॉर्ड चला था तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं। ओम शांति डबल क्यों कह सकते हैं? कहने वाला कौन है? शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से बोला ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। एक ब्रह्मा की आत्मा और दूसरी शिव की आत्मा। डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और हमारा निवास स्थान शांति धाम है। और बाबा के हम सब संतान हैं। सभी आत्माएं ओम कहती हैं और वहां हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। यहाँ शरीर में आना होता है। वहाँ शांति धाम में शरीर नहीं होता। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद बने हैं। बाप समझाते हैं हमारे तो सब बच्चे हैं। कौन सा बाप समझाते हैं? सुप्रीम सोल बाप समझाते हैं कि जो भी आत्मा मात्र हैं वो सब हमारे बच्चे हैं। बच्चियां भी नहीं, बच्चे हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, इसलिए तुम भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। आपस में तुम भाई बहन हो। शरीर के हिसाब से कोई भाई है कोई बहन है तो सब कहेंगे हम प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बाप पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। किस समय? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। और बाप ब्रह्मा द्वारा ही नई सृष्टि रचते हैं। कौन सा बाप? शिव बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, 69 में ही शरीर छोड़ दिया, तो नई सृष्टि कैसे रचते हैं? यहाँ तो लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा। मीडिया कौन हुआ? नई सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा। और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो नई सृष्टि कैसे रचेंगे? है बोला
ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इसे दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को नहीं रखा जा सकता। इसलिए मम्मा निमित्त बनी हुई है। वो मम्मा भी निमित्त मात्र है। फिर असली जगदम्बा कौन? मुरली में तो बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु लगा दिया तन पुरुष का है। तो स्त्री चोला कहाँ से आए? तो बताया कि ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है, और जिस स्त्री चोले में प्रवेश करता है उसके द्वारा नई सृष्टि की रचना रचता है। इसलिए बोला कि बाप शिव ब्रह्मा अर्थात जगदम्बा के द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। तो ब्रह्मा से भी ताल्लुक है ना, भी क्यों लगा दिया? बना प्रजापिता से भी ताल्लुक है और ब्रह्मा से भी ताल्लुक है। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं और अपन को भाई बहन समझते हैं। ऐसे समझने वालों की क्रिमिनल लाइन नहीं रहती। कुमार कुमारी जैसे बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं। क्रिमिनल आंखें बनती जाती हैं तो आखिरी फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। और ये क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। जो राज्य रावण ने स्थापन किया है, राम के राज्य में ये क्रिमिनल एक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्राइम काहे से होता है? क्राइम आत्मा सिर्फ करती है या आत्मा जब शरीर धारण करती है तो क्राइम होता है? शरीर के द्वारा क्राइम होता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो आंख के द्वारा क्रिमिनलाई होती है। आंख व्यभिचारी बनती है। जब आंख व्यभिचारी बनती है पता चलता है तो एक दूसरे को दुख होता है। सिर्फ आंख ही नहीं, आत्मा शरीर धारण करने के बाद ही अनेक कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रिमिनल कार्य करती है। सत्युग में क्रिमिनल एक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस शरीर से क्राइम होता है, देह से क्राइम होता है, उस देह में आत्मा का लगाव होता ही नहीं। आत्मिक स्थिति वाले होती है सब, वहां क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। देह का लगाव नहीं तो देह से क्राइम भी नहीं होगा।
यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत प्रकार की होती है। देह को अनेक प्रकार की इंद्रियां हैं, तो अनेक प्रकार की एक्ट होती है। इंद्रियों में आत्मा का लगाव है, वहां तो अनेक प्रकार की एक्ट नहीं होती है। यहाँ अनेक प्रकार की क्रिमिनल एक्ट होती है, तो उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी होते हैं। जैसा जैसा क्राइम वैसे वैसे कोर्ट के द्वारा फैसला मिलता है। वहां तो कोर्ट आदि होती नहीं है। तो ये वंडर है ना। यहाँ इस दुनिया में रावण राज्य में क्राइम होता है और वहां क्राइम होता नहीं। यहाँ क्रिमिनल एक्ट के लिए कोर्ट होते हैं और वहां कोर्ट की दरकार ही नहीं। न जज होता है, न पुलिस होती है, न जेल होती है। साथ से छुटकारा। ये सब दुख की बातें हैं। ये दुख की बातें कौन सी दुनिया में होती है? रावण राज्य की दुनिया में होती है। जज भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, जेल भी चाहिए। ये सब बातें यहाँ हो रही है। इसलिए बच्चों को समझाया गया है कि ये सुख और दुख का खेल है। आत्मिक संबंध है तो सुख है, और देह का संबंध है तो दुख है। अपन को और दूसरों को आत्मिक रूप में देखेंगे, रूहानियत भरी दृष्टि से देखेंगे तो सुख होगा। देह की दृष्टि से देखेंगे तो दुख होगा, क्राइम होगा। क्रिमिनल लाई होती है, क्रिमिनल एक्ट होती है, तो आत्मा की हार हो जाती है। आत्मा इन 5 विकारों से हार जाती है। अगर अपन को आत्मा समझे तो हारने की बात ही नहीं। काम विकार होगा ही नहीं। देह समझने से काम विकार पैदा होता है, स्त्री पुरुष का अंतर पड़ता है। आत्मा कभी स्त्री चोला धारण करती, कभी पुरुष चोला धारण करती। तो देह होने के कारण ही ये अंतर पैदा होता है। अगर देह न हो तो स्त्री पुरुष का अंतर ही न हो। तो ये देह बीच में आती है, स्त्री पुरुष का भान होता है, देह में लगाव होता है, तो आत्मा की हार होती है। जीत कब होती है? जब आत्मा स्वयं स्थिति में स्थित होती है तो जीत होती है। नरक के ऊपर आत्मा जीत पाती है और अपन को स्वर्ग में अनुभव करती है। इसलिए नाम ही रखा गया स्वर्ग। क्यों नाम रखा गया स्वर्ग? स्वस्थ स्थिति में गया,
उस स्थिति में जाने वाले ही स्वर्ग का अनुभव करते हैं। तो बोला ये हार जीत का खेल बना हुआ है। 2500 साल आत्मिक स्थिति और 2500 साल देहभान की स्थिति। इस हार जीत को तुम ही समझते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हम देह नहीं, हम आत्मा है। गाया हुआ है माया के हारे हार, माया पर जीते जीत। माया क्या है? 5 विकारों की जो कमजोरी देह में लगाव होने के कारण पैदा हो जाती है, वो कमजोरी का नाम माया। 5 विकारों को ही माया कहें। इनसे अगर हार गए तो हार गए, और इस माया पर जीत पाली तो स्वर्ग की बात का ही जीत ली। तो माया पर बाप आए करके आधा कल्प के लिए जीत पहनाते हैं। आधा कल्प के लिए जीत पहनाते हैं। बाप आए करके पूरे कल्प के लिए जीत क्यों नहीं पहनाई देते? है? आधा कल्प के लिए ही क्यों जीत पहनाते हैं? है? बाप तो आकर के रास्ता बताते हैं ना। बाप खुद तो जीत पहनने के लिए एक्ट नहीं करते। बाप बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे ऐसे तुम्हारी जीत होगी, परंतु बीच में माया रोड़ा अटकाती है। माया बात को समझने नहीं देती। जो पुरुषार्थ बाप कराना चाहते हैं वो पुरुषार्थ माया करने नहीं देती, और हम माया के चंबे में आ जाते हैं। तो माया के चंबे में आवेंगे तो काहे की शूटिंग होगी? हार की ही शूटिंग होगी ना। दुख की शूटिंग होगी ना। थोड़ा थोड़ा दुख उठाते फिर हम बहुत दुखी हो जाते। दुख की आदत पड़ जाती है। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो बाप को बुलाते हैं। बाप आते हैं फिर रास्ता बताते हैं कि माया के इन 5 विकारों से तुम कैसे छूटो। बाप तो रास्ता बताते हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब किताब के कारण हम फिर से माया के चंबे में बार बार आ जाते हैं। तो आधी दुख की शूटिंग माया की कर देते हैं और आधी सुख की शूटिंग आत्म की स्थिति से हमें प्राप्त होती है। वो भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ है। कोई जरूरी नहीं है कि सब आत्माएं जो भी ईश्वरीय संदेश लेती है वो आधा कल्प सुख में ही रहेंगी। क्यों नहीं रहते सुख में? क्योंकि जो मायावी हैं, रावण की पाला के हैं, उनके प्रभाव में बार बार आ जाते हैं। तो आधा कल्प की सुख शांति भी प्राप्त नहीं कर सकते। बाप कहते हैं
हमको भी आना पड़ता है। क्या आना पड़ता है? माने मजबूरी है। हमें तो दुख की दुनिया में, पाप की दुनिया में आना नहीं चाहता हूं, फिर भी मुझे आना पड़ता है। क्यों? मजबूरी क्या है? बाप बाप है ना। बाप का फर्ज क्या होता है? बच्चों को आकर के वर्षा देना। तो ये रूहानी बाप है। रूहानी बाप आकर के जरूर रूह को रूहानी सुख का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। आधा कल्प तुम रूहानी नशे में रहते हो। देह का झुकाव नहीं होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि कल्प कल्प बाप को आना पड़ता है। कि तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग आधा कल्प के लिए ले लेते हो। रावण राज्य में तुम मुझे भूल जाते हो। रावण राज्य में भूल जाते हैं, राम राज्य में याद करते हैं क्या? हैं? राम राज्य में भी याद तो नहीं करते, लेकिन मेरा जो असली रूप है उस रूप में तुम स्थिर हो जाते हो। मेरा रूप क्या है? ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु स्वरूप में तुम आधा कल्प के लिए स्थित हो जाते। जिसने जितनी स्वस्थिति की प्रैक्टिस की वो उतना ही लंबे समय के लिए सरक का अनुभव करता है, परंतु आधा कल्प से ज्यादा कोई अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए माया को भी सर्वशक्तिवान कहा जाता है। वो अपना आधा हिस्सा ले ही लेती है। राम बाप से तुम अपना वर्षा लेते हो आधा कल्प के लिए, और माया अपना दुख का वर्षा आधा कल्प के लिए फिर तुम्हें दे देती है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम में दोनों बातों की शूटिंग होती है तुम्हारे ऊपर। चाहे तो दुख का वर्षा लो और चाहे सुख का वर्षा लो, तो हमारे ही ऊपर है। तो कोई आत्मा ऐसी भी होती होंगी जो 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख का वर्षा लेती है। जो जागती आत्म की स्थिति में टिकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो अनेक जन्मों का सुख का वर्षा लेते हैं, परंतु उसमें मिक्चरिटी हो जाती है। प्योर सुख का वर्षा 21 जन्म का ही मिल सकता है। बाकी 63 जन्मों में जितना जितना औरों के संग के रंग में रंगते जाते हो, उतना उतना सुख का वर्षा गंवाए देते हो। प्रभावित हो जाने के कारण रावण की प्रजा बन जाते हो। तो रावण तो दुख का वर्षा देता है, रुलाने का वर्षा देता है। राम है हंसाने वाला और रावण है रुलाने वाला। दुख में रोते हैं और सुख में प्रसन्न होते हैं। तो रावण दुश्मन है, दुख देता है ना। उनको हर वर्ष भारतवासी जलाते आते हैं।
जब कोई ज्यादा दुख देता है तो उसका पुतला बना करके जलाते हैं। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये कहाँ की यादगार है? संग युग में ही ये माया रूपी रावण ने जो मायावी रूप धारण करके आता है, चाहे स्त्री रूप में, चाहे पुरुष रूप में, चाहे कोई पदार्थ के रूप में, वो हमको आकर्षित कर लेता है, हमारी आत्मा को प्रभावित कर लेता है। तुम बहुत दुखी हो जाते हो। जब जास्ती दुखी होते हो तो जलाते हो। रावण का पुतला बनाए जलाते हो। रावण का पुतला अर्थात रावण की मूर्ति चित्र बना करके जलाते हो। ये रावण का चित्र पुतला कौन से चरित्र की यादगार है? कोई ने काम का चित्र, काम का चेहरा बनाया। चेहरा जो है रावण का 10 सिर वाला बनाया जाता है ना, तो 5 सिर पुरुष के और 5 सिर स्त्री के, मंदोदरी के। 5 सिर जो पुरुष के हैं उनमें मुखिया कौन है? काम विकार। काम विकार तुमको बहुत दुख देता है। फिर क्रोध भी कम नहीं है। काम और क्रोध है, जब तुम रजोगुणी बन जाते हो तभी ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। फिर लोभ मोह अहंकार भी कम नहीं है। द्वापर में फिर भी रावण कम दुख देता है, लेकिन जब कलयुग शुरू होता है, तमो प्रधान बनता है रावण, तो बहुत दुख देता है। अति का दुख देता है तामसी युग में, तो तुम रावण को जलाते हो। जहां बहुत भारतवासी होंगे वहां बहुत जलाते होंगे। क्या रावण का खेल कौन से भारत के हिस्से में ज्यादा दिखाया जाता है? उत्तर भारत में ही दिखाया जाता है। रावण जलाने का खेल कौन से शहर में ज्यादा प्रसिद्ध है? मैसूर में ज्यादा प्रसिद्ध है। नाम ही है मैसूर, सूर माना सूर्य। सूर्यवंशियों को ज्यादा जलाया होगा किसने? रावण ने। तो जहाँ बहुत भारतवासी होंगे वहाँ ये रावण का खेल बहुत करते होंगे। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव आदि है। रावण जलाने का उत्सव मनाते हैं ना। अभी दशहरा आ रहा है। संगम युग में अभी असली दशहरा आ रहा है। दशहरा किसका हरण किया? इन 10 सिरों का हरण किया। द्वापर युग में तो 10 सिरों का हरण होता नहीं। कलयुग में वो 10 सिर और ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तो तुम उनका पुतला जला करके थोड़ा उत्सव मनाए लेते हो, सुखी अनुभव करते हो कि हमने रावण जलाया। वास्तव में असली दशहरा तुम कब मनाते हो?
अरे संगम युग में, संगम युग में भी जब सतयुग शुरू होने वाला होता है तो तुम असली दशहरा मनाते हो, 10 सिरों का हरण कर लेते हो। तो ये सब बातें बच्चों को समझाना है। वो तो हद की बातें हैं, जो रामलीला खेलते हैं, दशहरा मनाते हैं। असली तो तुम मनाते हो। क्या करते हो? जो ऐसे ऐसे चरित्र करने वाला रावण है, जिसका चित्र बनाया जाता है, चित्र 100% का बनाया जाता है या अधूरे का बनाया जाता है? जो 100% ऐसा पार्ट बजाते हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, तो ऐसों के जी को तुम जलाते हो। ज्ञान के अग्नि बाण मार मार करके रावण समूह क्या जल जाता है। तो बेहद का दशहरा तुम मनाते हो। अभी रावण राज्य तो सारी विश्व के ऊपर है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में ही रावण राज्य है? ये सारी दुनिया में रावण राज्य है। सारी दुनिया में रावण राज्य। अगर सारी दुनिया में रावण राज्य है तो सारी दुनिया के जितने भी रावणी चेहरे हैं सबको जलाना चाहिए। परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम एक साथ जितने भी रावणी चेहरे हैं सबको जलाए दें। तो क्या करते हैं? बात हमें समझाते हैं कि 3 प्रकार की दुनिया है। एक है बीज रूप आत्माओं की दुनिया, दूसरी है आधार मूर्त जड़ों की दुनिया, और तीसरी है पत्तों और टहनियों की दुनिया। बड़ी दुनिया कौन सी है? बड़ी विस्तार वाली दुनिया कौन सी है? पत्तों वाली। 500-700 करोड़ पत्ते, सब के ऊपर रावण का राज्य। बाप समझाते हैं कि पत्तों पत्तों को पानी देने से पेड़ वृद्धि को नहीं पाता है। किसको पानी दिया जाता है? बीज को पानी देने से पेड़ वृद्धि को पालेगा, और जड़ों को पानी देने से पेड़ वृद्धि को पालेगा। तो बाप आकर 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो आधार मूर्त आत्माएं हैं और बीज रूप आत्माएं हैं उनको इकट्ठा करता है। 500-700 करोड़ मनुष्य शक्ति है। इस मनुष्य शक्ति के झाड़ में से जो आधार मूर्त जड़ रूप आत्माएं हैं और जो उन जड़ों के बीज रूप आत्माएं हैं, उन आत्माओं को इकट्ठा करता है और उनको ज्ञान का जल देता है। जड़ ज्यादा मजबूत होती है या बीज ज्यादा मजबूत होता है? ज्यादा ताकत किसमें होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि बीज पुराना होता है, जड़ें बाद में आती हैं। टहनी और पत्तियां तो और भी बाद में आती हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। तो तुम्हारी बेहद की बातें हैं, बेहद की दुनिया है। आधार मूर्त आत्माओं की, ब्राह्मणों की दुनिया तैयार होती है, उसमें से बीज रूप आत्माओं की दुनिया तैयार होती है।
जब बीज तैयार हो जाते हैं तो उन बीजों के संगठन को कहा जाता है रुद्रमाला। शिवमाला क्यों नहीं कहा जाता? रुद्रमाला क्यों कहा जाता है? शिव तो कल्याणकारी है, वो रौद्र रूप कैसे धारण करेगा? शिव बाप है, बाप विकराल रूप धारण कैसे करेगा? तो जिस बीज में प्रवेश करते हैं, जिस बीज का 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, उसके द्वारा रौद्र रूप धारण करता है। जो भी आत्माएं हैं जो रावण के पंजे में आ जाती हैं या रावणी स्वभाव संस्कार की हैं, जिन्होंने 63 जन्म बहुत दुख दिया है, कौन सी आत्माओं को है? सूर्यवंशी आत्माओं को। ज्यादा रावण जलाने का खेल कौन से शहर में करते हैं? मैसूर में करते हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग में जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो रावण के जी को बहुत जलाती है। बीज है ना, बीज में बहुत विस्तार हो जाता है। बीज सार भी है तो बीज विस्तार को भी पाता है। जब सार में आ जाता है तो बीज का कनेक्शन सारे झाड़ से टूट जाता है। छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा पौधा होता है, फिर उस बड़े पौधे में से, पेड़ में से फल निकलते हैं। फलों के अंदर बीज होता है। फल जब तक हरा है तो बीज का कनेक्शन पेड़ से है, और जब फल पक जाता है तो पकने के बाद बीज का कनेक्शन फल से और वृक्ष से कट हो जाता है। तो ये ब्राह्मणों की दुनिया 3 स्टेजेस में कार्य करती है। बीज रूप स्टेज जब बनती है और वो बीज पक जाता है तो सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है। लगाओ टूट जाता है, आप मुए मर गई दुनिया। तो देखो अभी ये विश्व तो बहुत बड़ी है और तुम्हारी विश्व बहुत छोटी। तुम्हारी बीज रूप आत्माओं की दुनिया है और उन ब्राह्मणों की आधारभूत आत्माओं की दुनिया है। तो थोड़ा और बड़ा स्थूल रूप है। और बाहर की दुनिया में जो ब्राह्मण रहते हैं वो तो बहुत बड़ी दुनिया है। तो तुम शुरुआत कहाँ से करते हो? बीज रूप आत्माओं से नई दुनिया के फाउंडेशन की शुरुआत तुम्हारे द्वारा होती है। बीज रूप आत्माओं में जो रावण संप्रदाय के बीज हैं, रावण संप्रदाय का छिलका जिन पर चढ़ा हुआ है, उनके जी को तुम बहुत जलाते हो। परंतु आत्मा तो है ना, बल छिलका दूसरे धर्म का चढ़ा हुआ है, तो आत्मा अविनाशी खलास होगी या छिलका खलास होगा? तुम वो देह अभिमान का छिलका जो उन पर चढ़ा हुआ है और धर्मों का, वो साफ जल जाता है और वो आत्माएं भी स्वच्छ बन जाती है। उन बीज रूप आत्माओं की फिर माला तैयार होती है। 84 विधर्मी है और 24 स्वधर्मी।
12 के 7 ग्रुप हैं विधर्मियों के, और 12 के 2 ग्रुप हैं स्वधर्मियों के, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो स्वधर्मियों विधर्मियों में, स्वदेशियों विदेशियों में झगड़ा तो जरूर होगा। हैं ये सब बीज रूपात्मा है, सारे संसार के बीज हैं। क्या सूर्यवंशियों के भी बीज यहाँ हैं, बौद्धवंशियों के भी बीज यहाँ हैं, क्रिश्चियंस के भी बीज यहाँ हैं, इस्लामियों के भी बीज यहाँ हैं। तो उनको परखने के लिए परख शक्ति चाहिए। अभी बाप हमको परख शक्ति दे रहे हैं, कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करेंगे तो सब प्रकार की शक्तियां तुम्हारी आत्मा में समा जाएंगी। तो बाप ने समझाया है कि ये सारी शक्ति सागर पर खड़ी हुई है। क्या? चाहे विधर्मी हो, चाहे स्वधर्मी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे स्वदेशी हो, चाहे स्वदेशी धर्मखंड, चाहे विदेशी धर्मखंड, सारी की सारी शक्ति किसके आधार पर खड़ी हुई है? सागर के आधार पर खड़ी हुई। सागर है 3 हिस्सा और पृथ्वी है 1 हिस्सा। ये सारी की सारी पृथ्वी, जिस पृथ्वी के ऊपर हर धर्म विराजमान है, हर धर्मखंड विराजमान है, वो सागर के आधार पर है। इसलिए सागर को भी कितने भागों में बांट दिया है? 7 सागर बना दिए। अब सागर तो वास्तव में एक ही है या 7 है तो एक ही। लेकिन जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो जो 7 नारायण हैं सतयुग के, वो द्वैतवादी युग में आकर के 7 अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए 7 सागर गए हुए। अभी बाप कहते हैं कि ये 7 सागर हैं, तो धर्मखंड भी इतने हो जाते हैं। अभी 7 सागर मिलकर के एक हो जाएंगे और धर्मखंड भी सब मिलकर के एक भारत खंड बच जाएगा। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल है अथवा एक गऊ है। क्या? इस पृथ्वी के नीचे एक बैल है अथवा गऊ है जिसके सींग पर शक्ति खड़ी हुई है। क्या? सींग एक होता है या 2? 2 सींग होते हैं, एक राइटियस, एक लेफ्टिस। तो सींग पर सारी शक्ति खड़ी हुई है। कहते हैं जब थक जाते हैं तो यूं करके बदल देते हैं, एक सिंह से दूसरे सिंह पे आ जाती है। जब गऊ थक जाती है तो एक सिंह से दूसरे सिंह पर ले लेते हैं, या बैल जब थक जाता है तो एक सिंह से दूसरे सिंह पर ले लेते हैं। अब ये बातें तो ऐसी है नहीं कि कोई जानवर गऊ है या बैल है जो पासा पलटता है और पृथ्वी की गति चेंज हो जाती है। तो असली बात क्या है? ये तो ह्यूमन बैल
अथवा ह्यूमन, कामधेनु गैया की बात है, अर्थात जगत पिता और जगदम्बा की बात है। दुख सहन करते करते जब थक जाते हैं तो पासा पलट देते हैं, सुख की शक्ति आ जाती है। तो देखो सारी पृथ्वी पानी पर खड़ी है, पृथ्वी कौन है? जगदम्बा है पृथ्वी। काहे पर खड़ी है? पानी पर खड़ी है। पानी माना ज्ञान जल के आधार पर खड़ी है, और पृथ्वी के चारों ओर पानी ही पानी है। ऐसे नहीं एक तरफ पानी है दूसरी तरफ नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, इसलिए दिखाया है कि लंका एक बेट है। लंका द्वीप पर रावण राज्य था। अब कोई एक लंका द्वीप की बात नहीं है, सारी सृष्टि पर रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापना करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर अक्षर कहने से भी कह देते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है। ईश्वर माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ, माने बहुत श्रेष्ठ शासन करने वाला। तो ऐसे ईश्वर शब्द से समझ लेते हैं कि ईश्वर तो जो चाहे तो कर सकता है, वो तो सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये तो फालतू महिमा हो जाती है। क्या ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता? सब कुछ माना 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को नर से नारायण नहीं बना सकता। सारी दुनिया नरक को बदल करके सारी की सारी आत्माओं को स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता। हाँ, इतना कर सकता है कि वो रास्ता बताता है। जो रास्ते पर, सही रास्ते पर, ईश्वरीय रास्ते पर चलते हैं तो उनको श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। जो नहीं चलते हैं उनको वो प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ऐसी जो महिमा भक्ति मार्ग में कर दी है कि भगवान ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता, ये तो फालतू महिमा है। ऐसी झूठी महिमा करने से भगवान बाप ईश्वर के प्रति उतना लव नहीं जाता है। लव कब जाएगा? सर्वशक्तिवान का अर्थ ये कर देंगे वो चाहे जो कुछ कर सकता है। तो चाहे जो कुछ कर सकता है माने हर आत्मा का कल्याण एक समान कर सकता है। ये तो पार्शियलिटी हो गई। कोई आत्मा जन्म जन्मांतर पाप करने वाली है, कोई आत्मा जन्म जन्मांतर पुण्य करने वाली है, और दोनों को एक जैसा प्राप्ति करा दे। सर्वशक्तिवान बाप एक जैसी प्राप्ति करा दे तो प्यार जाएगा बच्चों को, है? प्यार नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कोई नियम कानून ही नहीं। तो बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, किसी को कुछ भी देते नहीं है और कोई से कुछ भी लेते भी नहीं है। ये उनका पार्ट है। क्या? आकर के सत्य असत्य का ज्ञान देना।
तो तुम्हारी बुद्धि में सारी बात बैठती है कि भगवान बाप सर्वशक्तिवान कैसे है। तुम्हारा लब जाता है क्या? कोई जज हो और कायदा कानून कुछ भी न देखे, दो पार्टियां आई और एक को हार दिखा दे और दूसरे को जीत दिखा दे, तो ऐसे जज के प्रति लोगों का रिगार्ड जाएगा? नहीं जाएगा। जो कायदे कानून के अनुसार फैसला करता है उसके प्रति कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा जज। ऐसे ही अब तुम्हारा लब भगवान के प्रति जाता है। तुमने भगवान को जाना है, पहचाना है, तो तुम्हारा प्यार उसके प्रति जाता है। तुम उस ईश्वर को बाप समझते हो, वो प्रैक्टिकल में तुम्हारा बाप बनता है। क्या 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 देता है बाप? तन देता है। तन का वर्षा कौन देता है? बाप देता है। बाप को टीबी होगी, बाप को शुगर होगा, तो बच्चों को भी वो मर जाएगा। बाप धन का भी वर्षा देता है, तन का वर्षा देता है, धन का वर्षा देता है, और जन्म जन्मांतर के लिए मन बुद्धि का भी वर्षा देता है। कैसे देता है? ऐसे नहीं उठा के दे देता, ले लो बराबर बराबर नहीं। जो जितना मेरे को याद करोगे उतना उतना वर्षे के हकदार बन जाते हो। तो देखो, बाप कहने से मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा मुख से बाबा बाबा कहना चाहिए। है? मुख से जोर से अंदर की बात है। अंदर अंदर मुख में बाबा की याद बनी रहे। ईश्वर अथवा प्रभु ये अक्षर भूल जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का अर्थ वो गलत लगा लेते हैं, जो चाहे तो कर सकता है। प्रभु वो भी नहीं। बाबा ने कहा है माम एकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाओ तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। क्या? भले कोई भी चित्र समझाओ, जो समझने वाले हैं उनका बुद्धियों किस तरफ खिंचाना है? बाप के परिचय की तरफ खिंचाना है। शिव बाबा एक ही ऊंचे से ऊंचे है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। वो हमारा बाप है। फादर माना बाप है। तो बाप कोई सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बाप एक व्यापी होगा या सर्वव्यापी होगा? एक व्यापी होता है। मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह माना ऊंचे से ऊंचा। जो ऊंचे काम करता है वो ऊंचे से ऊंचा, और जो नीचे काम करता है वो नीचे से नीचे। मुसलमान सुबह को भी 10 मिनट कुरान का बैठ अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियां ने क्या कहा। कुरान में समझाते हैं अल्लाह मियां ने क्या फरमाया। किसको दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। तो वो समझते हैं अल्लाह मियां ने समझाया, अल्लाह मियां ने फरमाया। तो अल्लाह मियां ने क्या आकाश में से समझाया होगा? आकाश से आवाज आई होगी क्या?
समझाने के लिए, बताने कहने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो ऐसे नहीं समझते हैं कि बाबा ने कहा। क्या समझते हैं? कोई आकाशवाणी हुई होगी तो अल्लाह मियां ने फरमाया। बाबा अक्षर सभी अक्षरों से मीठा है। शिव बाबा, शिव बाबा मुख से निकल जाता है ना। मुख तो मनुष्य का ही होगा। गौ का मुख थोड़ा ही हो सकता है। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं गंगा गौमुख से निकली। अब ज्ञान की गंगा गौ के मुख से निकलेगी क्या? गौ में आवेंगे क्या? गौ में नहीं आवेंगे। अच्छा, बैल में आवेंगे। शिव बाप बैल में आवेंगे क्या? है? अरे बैल में भी नहीं आवेंगे, गौ में भी नहीं आवेंगे तो किस में आवेंगे? अभी बोला ना, मुख तो मनुष्य का ही होगा ना। जानवरों को आकर के सुधारना है या मनुष्यों को सुधारना है? पहले कौन सुधरेंगे? पहले मनुष्य सुधरेंगे ना। तो बताया कि न पहले चंद्रवंशी सुधरेंगे, न इस्लामी सुधरेंगे, न बौद्ध सुधरेंगे, न क्रिश्चियन समझेंगे सुधरेंगे। कौन सुधरेंगे? पहले सूर्यवंशी सुधरेंगे। इसलिए दिखाया, बोला बाबा कहते हैं मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि है। चित्र भी बनाते हैं। क्या चित्र बनाते हैं? जहां जहां शिव का मंदिर है वहां बैल भी दिखाया है। और फिर शंकर को भी दिखाया है। शिवलिंग बीच में रखते हैं, आजू बाजू में सभी देवताओं के बीच में मुख्य स्थान पर शंकर को रखते हैं। फिर बाजू में बैल दिखाया है। तो आखिर शिव किस पर सवार होते हैं? बैल पर सवार होते हैं क्या? जानवर पर तो सवार नहीं होते। तो शंकर जो बाजू में दिखाया है, इससे साबित होता है शिव आते हैं शंकर में और शंकर सवारी करता है बैल पर। इसलिए नेपाल में जहां बड़े लंबे समय तक राजाई चलती है, क्या एक नेपाल ही देश ऐसा है जहां बहुत लंबे समय तक, सृष्टि के अंत तक भी राजा का राज्य चलता है। वहां पूजा किसकी होती है? पशुपतिनाथ। पशु की पूजा नहीं होती है, पशुपति, पशु का जो स्वामी है, जानवरों का मालिक है। ये सारी दुनिया जानवर बुद्धि है। सारी दुनिया की बुद्धि में बाप की बात बैठती नहीं है। कितने वर्ष ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाई है? कितने वर्ष? 33 साल। इतनी वाणी चलाने के बावजूद भी असली बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं। तो कहा गऊ पर सवार होंगे क्या?
गौ के द्वारा ज्ञान सुना देंगे क्या? बैल दिखाया है, मंदिर में गौ तो नहीं दिखाई है। तो बैल पर शंकर सवार होते हैं और शंकर पर शिव की सवारी होती है। शिव निराकार साकार में प्रवेश करके निराकार स्टेज वाला बनता है, तो शिव शंकर को मिला दिया। तो देखो मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि जानवर बुद्धि बन गए हैं। उसमें भी ये भी पत्थर बुद्धि था। ये भी माने कौन? ब्रह्मा भी पत्थर भी क्यों लगा दिया है? यह भी पत्थर बुद्धि था, तो यह तो लगाया ब्रह्मा के लिए, और भी किसके लिए लगाया? यह लगाया ब्रह्मा के लिए, यह फिर भी किसके लिए लगाया? यह भी माने कोई और भी है ना। यह भी पत्थर बुद्धि था। मनुष्य पत्थर बुद्धि ये नहीं समझते कि गौमुख से ज्ञान कैसे निकलेगा। गौ का चित्र तो बनाई दिया है, पहाड़ के ऊपर गौमुख बनाई दिया है, समझते हैं गंगा निकली। अब ज्ञान की गंगा गौमुख से कैसे निकलेगी? ज्ञान तो जरूर मनुष्य ही देंगे ना। गौ या बैल देगा क्या? तो ब्राह्मणों की दुनिया में गौ कौन है और बैल कौन है? हैं? दादा लेखराज बैल और गौ है जगदम्बा। न जगदम्बा ज्ञान देती है न ब्रह्मा ज्ञान देता है। ज्ञान देने वाला एक ही शिव शंकर भोलेनाथ है। ऐसे नहीं तीन तीन ज्ञान देते हैं। न ब्रह्मा ज्ञान देता न विष्णु ज्ञान देता। शंकर भी ज्ञान देने वाला नहीं है, परंतु उसमें शिव प्रवेश है, इसलिए कहेंगे पर्सनालिटी एक ही है। तो तुम शिव शक्तियां हो, तुम्हारे मुख कमल से ये ज्ञानामृत निकलता है। क्या अमृत किसके मुख से निकलता है? शिव की शक्तियों के मुख से। लेकिन मुरली में तो बोला है, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। अभी माने कब? जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित थे उनके मुख से जो निकला उसको अमृत नहीं कह सकते, क्योंकि मंथन हुआ ही नहीं। तो शिव शक्तियां तुम हो। माना ब्रह्मा के साथ जो 300-400 निकली वो कोई शिव की शक्तियां नहीं थी। शिव की शक्तियां तुम हो। तुम्हारे मुख से ज्ञानामृत निकलता है। शिव बाप ने तुमको जो समझाया वो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है, और जो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है वो तुम्हारे मुख से निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि मुख कमल से अमृत निकलता है। गौ के लिए कह दिया है, भक्ति मार्ग में चित्र बनाई दिया है कि गौ के मुख से गंगा निकली। माने जब गंगा निकलती है ना, तो गंगा का पानी पहले शुद्ध होता है या बाद में शुद्ध होता है? जैसे जैसे जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ एकदम शुद्ध जल निकलता है। फिर जैसे जैसे नीचे की बहती जाती है वैसे वैसे जल
हाँ, दूषित होता जाता है। इसलिए बताया कि असली जो बात है वो गौमुख से निकलती है। कृष्ण के साथ किसको दिखाया है? गौओं को दिखाया है। वास्तव में न कृष्ण की बात है न उन जानवर गौओं की बात है। किसकी बात है शिव बाबा की बात, और तुम ज्ञान गौओं की बात है। तुम्हारा नाम बाला किया है, गंगा के लिए नहीं कहेंगे मुख कमल से अमृत निकलता है। शंकर के जटाओं में जो गंगा का चित्र रखा हुआ है उसमें से जो धारा निकलती है उसको ये नहीं कहते कि ये अमृत निकलता है। क्या निकलता है? पानी की गंगा निकलती है। तुम हरेक के मुकम्मल से ज्ञान अमृत निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो, और अगर विष पिया तो क्या बन जाएंगे? हैं? राक्षस और राक्षसी बन जाएंगे। सुपलखा, पूतना, हिडम्बा आदि नाम तो है ना। अभी मैं आया हुआ हूँ असुरों को देवता बनाने के लिए, तो तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। क्या बने नहीं हो? दैवी संप्रदाय बन रहे हो। ओम शांति।